निगम परिक्षेत्र के वार्ड नंबर 11 अमरसापुर में मौजूद है और यहाँ की जो स्थिति है आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 2.5-3 साल से यह क्षेत्र नगर निगम परिक्षेत्र में शामिल हो जाने के बावजूद भी आज भी स्थिति है कि आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे ये सड़क है और सड़क पे केवल जो है गंदगी और पानी दिखाई दे रही है और सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे लोगों का आवागमन होता होगा, क्योंकि तमाम लोग यहाँ के ग्राम प्रधान भी रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति कितनी बदहाल है आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार ये पानी जमा हुआ है और कितनी गंदगी है यहाँ पे। अभी कल की बारिश की स्थिति है और लगातार जो बारिशें होती है उसके बाद क्या आलम रहता होगा इस गांव का, क्योंकि अब ये नगर निगम परिक्षेत्र में शामिल हो चुका है और यहाँ पे तमाम ऐसे प्रत्याशी भी मैदान में है जो इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, लेकिन ये समस्याएं इतनी विकराल है कि इन समस्याओं के निदान के लिए तो नगर निगम प्रशासन आगे आया है और न तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं वो भी नहीं आए हैं। तो आपको ऐसी तमाम चीज़ों को दिखाते हैं और लोगों से मिलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर देख सकते हैं कि ये बाइक लेके आ रहे हैं, किस प्रकार गाड़ियों से ये गुजर रहे हैं। तो उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार और ये समस्या कितने दिनों से बना हुआ है, इन समस्याओं के निदान के लिए आखिर किन किन लोगों ने प्रयास किया। तो हम आपको ले चलते हैं उन लोगों के। ये सड़क पे जो है पानी जमा हुआ है, ये बिना नाली का सड़क है और ये समस्या कितने दिनों से है। देखिए, हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो ये बात हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद से बड़े बड़े दावा किए और तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े दावे किए। नगर निगम में तो अभी 2 साल 2.5 साल हुआ शामिल हुए, इसके पहले ये गांव सभा ही हुआ करता था और तमाम प्रधान हुए जो जनता से बड़ा बड़ा वादा किए। लेकिन आप ये गली देख रहे हैं, इस तरह से आप गांव में घूम करके देखेंगे तो जो भी प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिए गांव की, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब ये आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा पानी लगा हुआ है। इसी तरह से आप आगे निकल जाएंगे, पूरा जो है खड़ंजा और नाली की हालत ख़राब है। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फाइलों और कागजों पे सब सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जनता के बीच में जो प्रतिनिधि आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दावे तो पूरी तरह से खोखले हैं। वो चुनाव में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो जीत करके चले जाते हैं तो फिर वो जनता को भूल जाते हैं। बार की हवा थोड़ा बदली है। इस बार लोगों ने राजनीतिक दलों को एक दलदल के रूप में देखा है और कहीं न कहीं वो निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हम लोग भी जो होगा इस बार जो है मुद्दे पे चुनाव होंगे कि पार्टी के नाम पे चुनाव होंगे, क्या जनता इस बार मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस बार जो है पार्टियों की हवा निकल गई है। इस बार जनता कहीं न कहीं जनता जागरूक हुई है और जनता ने अपने, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग ये एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इमली चुनाव निशान है उनका, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जनता बार बार ये कह रही है कि देखिए ये खड़ंजा का ये हालत है, सड़क का ये हालत है। जैसे मान लीजिए खड़ंजा के नाम पे पैसा आया तो औना पौना लगा, उसके बाद जो है ज्यादातर पैसा नहीं नाली नहीं बनी, वो तो आपके सामने भी दिखाई दे रही है कि एक कच्ची नाली थोड़ी से ये गाँव वालों ने अपने प्रयास से पानी निकालने के लिए बना लिया। अब बरसात में आप समझिए कि पूरा पानी भर जाता है। आप इधर देख रहे हैं, ये इनका घर है, ये दरवाजा है, आप देख रहे हैं कि पूरा ये कचरा भरा हुआ है। आप समझिए आपकी अभी हम लोग कोरोना पैंडेमिक से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आपने देखा कि मच्छरों से फैलने वाली तमाम बीमारियां हैं। सरकार क्या कर रही है, उनके जो धुआं निकालने वाली गाड़ियां आती हैं मच्छर भगाने वाली, वो केवल चौराहे पे आती हैं, फोटो खींच करके चली जाती हैं और गांव में कतई नहीं आती है, गांव में आती भी नहीं है। दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि उसका जो धुआं है उससे तो पता चलता है कि जैसे वो कोई जला हुआ डीजल है उसका धुआं निकल रहा है, जिससे बच्चों में तमाम तरह की बीमारियां फैलने की। चूंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग जान रहे हैं कि वो उनसे बात भी किए तो बोले भैया हमारी मजबूरी है, दवाएं तो हम लोग नहीं, जो आप कह रहे हैं वही सही बात है। तो वो लोग केवल फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। बाकी हालत आप देख ही रहे हैं, मच्छरों से भी लोगों, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मच्छर की मलेरिया से मर गए और इसके पहले डेंगू की वजह से कई लोग मर गए। मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब है जनता की। आप समझिए इस बार जनता मुद्दे पे ही जो है पूरी तरह से, और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता लगातार सवाल कर माल लगा हुआ है, कभी कोई आता है क्यों नहीं आवत है, साफ सफाई कराने के लिए कोई नहीं आवत है, तो कभी कोई नहीं आता, गंदगी में कैसे रहते हैं आप लोग? क्यों नहीं अपने से हम सब करी थे। अच्छा, तो बरसात जब होती तो और दिक्कत होती है, कब बारिश हुई जो है और क्या क्या दिक्कत आती है बताइए? सब नारी एकर निकाल रहे हैं भैया, पानी एकर निकाल सुविधा कराएं। हाँ, तो जब वोट मांगने आते हैं तो आप इतना समस्याओं को बताते हैं उन लोगों को? अरे सबसे कही तो वोट ले मांग चला जाते हैं, क्यों नहीं बने पूरा, जब प्रधान ही नहीं बने ना तो नवा प्रधान उनसे कहा रहे, सबसे कहा गवा रहा, पुराना प्रधान बनाए रहे वही खड़ंजा हर कही दे बस और बिगड़ गया। तो रोड मांगे आओ, लेकिन रोड बनाने कोई नहीं आता, साफ सफाई करवाने कोई नहीं आता, सब पैसा ले बैठ गए। हमारे बीच नगर निगम परिषद के वार्ड नंबर 11 के अमरसापुर क्षेत्र से हैं
नीरज पासी जी और उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्याएं इस गांव में है, क्योंकि यहाँ सड़क, पानी, बिजली की बड़ी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को किस प्रकार निदान दिलाने का प्रयास करेंगे, आप बताएं। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव हुए पिछले 3 वर्ष से कोई चुनाव नहीं हुआ है और सारी पूरे क्षेत्र की जो नाली है, सड़क है, वो पूरी तरह से पूरी व्यवस्था जो है चौपट हो चुकी है। हर जगह नालियाँ ध्वस्त हो चुकी है, कहीं कोई साफ सफाई का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी नियुक्त थे उनको भी गवर्नमेंट ने हटा करके दूसरी जगह नियुक्त कर दिया है। इसलिए यहाँ पर इस नगर निगम चुनाव के बाद एक बड़े पैमाने पर विकास योजना सरकार को देनी होगी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से पूरी अव्यवस्था फैली हुई है, एक विशेष बजट की ज़रूरत है, जिससे इस पूरे जो गंगा पार का जो नवगठित वार्ड है उनका जो है विकास हो सके। हम लोग इसी मुद्दे के साथ लोगों के बीच में चुनाव में जा रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। पिछले 3 साल से नगर निगम ने हैंडओवर किया है इस क्षेत्र को जो है, तो नगर निगम के कर्मचारी या अधिकारी कभी आते हैं इस गांव में जो है जांच पड़ताल के लिए? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मात्र 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरे गंगा पार की साफ सफाई का काम करते हैं। मैंने कई बार मैंने पोर्टल से शिकायत की और उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 दिन बाद जो है काम किया जाता है। आप ही लोग बताएं कि 10 कर्मचारी पूरे गंगा पार का इतना बड़ा इलाका है, उसको किस तरह से साफ करेंगे। इसलिए हर वार्ड में एक जितने सफाई कर्मचारी जो जरूरत है उतने सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति होनी चाहिए। प्राथमिकताएं रहेगी इस चुनाव में जो है, क्योंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता तमाम समस्याएं बता रहे हैं, तो जनता की समस्याओं के निदान के लिए क्या प्राथमिकताएं देंगी इस बार चुनाव में आप? देखिए, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुत बड़े व्यापक स्तर पर पूरे क्षेत्र का मेरे साथ समर्थन है। यहाँ बड़े दलों को लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं और जाहिर सी बात है कि यह मेरे पिछले कई वर्षों के संघर्षों का परिणाम है कि जो लोग मेरे साथ डट के खड़े हैं। और मैं यहाँ की जो सारी नाली है, सड़क है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई है, स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी है और नगर निगम की जो भी आवास की योजना है और लोन की योजना है, उन सारी योजनाओं पर हम लोग डट के काम करेंगे। और अगर उसमें कोई हिला हवाली होगी तो यह संघर्ष नगर निगम के खिलाफ जारी रहेगा। हम लोग फिर से नगर निगम का घेराव करेंगे, जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम ये करते आ रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा कि यह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीरज जी हैं और ये जो है जनता की तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याओं किस प्रकार निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। आगे और तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, पार्टी देकर चुनाव। इस बार का चुनाव साथ ही मैं बता दूं, जो भी जनता है जागरूक हो चुकी है। अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखा है कि राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया है। कई वर्षों से लगातार उनके साथ उन्होंने जुड़कर उनका ऐसा लगता है जैसे अन्याय हो गया है। न तो नाली व्यवस्था हो पाई, न तो खरंजा व्यवस्थित हो पाया, न पानी मिल पाया। जन सुविधाओं के चक्कर में पड़कर वो लोग करते रहे हैं, जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार दलदल की राजनीति से बाहर निकलकर यहाँ का समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, माताएं बहनें, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी लगातार जन संपर्क में साथ साथ प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसे निर्दल प्रत्याशी को, एक ऐसा पढ़ा लिखा युवा आए जो इस समाज की समस्याओं से निदान दिलाए। इसके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वहाँ रास्ते में खरंजे में पानी लगा हुआ था और लगातार 10 दिन से प्रचार करने वाले कई राजनीतिक पार्टी के लोग आए और उनके पैरों में माटी न लग जाए तो वो उस रास्ते से नहीं गुजरे। लेकिन मैं आज देख पा रहा था कि नीरज पासी नाम का एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है, जिनका चुनाव निशानी मिली है, उनका पाँव यहाँ तक पूरा भीग गया और भीगने के बाद उन्हें कपड़े बदल कर प्रचार करते हुए चले गए। इस बात को देखकर वहाँ रामापुर के धरती के तमाम जनमानस लोग उनके साथ खड़े हो गए। यही एक चेहरा है जो खुशहाली ला सकता है। इसलिए सारे लोग आज नीरज पासी के साथ खड़े होकर लगातार उनका समर्थन प्रयास कर रहे हैं। मैं भी पढ़े लिखे होने के नाते मैं भी नीरज पासी के साथ पूरी तरह से शिद्दत के साथ समर्थन करता हूं। न राह से निकलेगा न रह गुजर से निकलेगा, ये अपने पाँव का काटा है साथियों, अपने आप से निकलेगा। किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी।